ओम मणि पद्मे हुम नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों। बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मोस्टली वेलकम, हार्टली वेलकम इन बुद्धा टैरो चैनल। आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो दोस्तों, आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी रीडिंग सुनकर हील होते होंगे और आपको लाइफ की एक सही टीचिंग, सही डायरेक्शंस और सही गाइडेंस मिल रही होगी। यदि यस, तो वीडियो पे यस करके कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि मैं भी जानूँ कि कौन कौन से लोग मेरी इस वीडियो को देखने के बाद हील होते हैं और उनको लाइफ के लिए गाइडेंस मिलती है। गाइस, जो भी वीडियो हम डालते हैं उसको बहुत अच्छे से मेडिटेट करके और आप लोगों के लिए ही डालते हैं, तो पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा बिना स्किप किए हुए, तभी जाकर आपको हर एक बात क्लियर क्लियर समझ में आएगी। क्योंकि मैं जब भी रीडिंग करती हूँ तो सिर्फ हवा हवाई बातें नहीं करती हूँ, आपकी सिचुएशंस को रखती हूँ कि अगर आपकी परिस्थितियाँ ये है तो आपको किस पोजीशन में काम करना चाहिए, किस डायरेक्शन में चलना चाहिए और कैसे अपने आप को हील और मोटिवेट करना चाहिए। क्योंकि मेरा काम आपको मार्गदर्शन करना है, आपको रास्ता दिखाना है सही मार्ग, लेकिन उस पे कर्म करना आपका काम है ताकि आप अपने जीवन को उस उपयुक्त लेवल पर ले जा सकें जहां आप अपने जीवन को बनाना और देखना चाहते हैं, आप जिसे महसूस करते हैं। लेकिन आपके सोच, आपके कर्म, आपके एक्शंस वो सब काम करते हैं। इसलिए ध्यान रहे कि जो भी सोचें और करें वो अपने हित और भलाई के लिए और दूसरों की भी हित और भलाई के लिए करें। तो ये पॉजिटिव थॉट्स के साथ आगे बढ़ते हैं। आज आपके लिए हम रीडिंग लेकर आए हैं, आपके जीवन की सच्चाई क्या है, आखिर आप में कौन सी ऐसी खास बात है, आपके जीवन का सच। भले आपके जीवन में कैसा भी पास्ट रहा हो, कैसा भी प्रेजेंट हो, अब फ्यूचर कैसा होने वाला है, मगर फ्यूचर तब होगा जब आप अपने आज वर्तमान को बदलते हैं, आज अपने वर्तमान को अच्छा करते हैं तो फ्यूचर अपने आप अच्छा होता है। ठीक है, कल की बीती बातों को भूलकर आज को अपने जीते हैं, आज को बदलते हैं, आज में अपने को परिवर्तित करते हैं तो फ्यूचर अपने आप अच्छा होता है। ठीक है, तो आपके जीवन की सच्चाई क्या है, आपके जीवन के वो गहरे राज आज हम खोलेंगे आपकी किताब द्वारा। तो 3 बार अपना नाम लीजिए मन में, आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, लंबी सी गहरी सी सांस लीजिए। 3 बार लेनी है। पहली बार लंबी सी गहरी सी सांस लीजिए, कुछ सेकेंड रुकिए जितना कि आप रुक सकते हैं, धीरे धीरे सांसों को छोड़िए। ऐसा आपको 3 बार करना है। फिर उसके बाद रिलैक्स हो जाना है और अपने अंदर, अपने दिल के पास एक वाइट एंड गोल्डन कलर की लाइट को धीरे धीरे बढ़ते हुए देखिए, उसकी ऊर्जा को, उसकी रोशनी को, और वो लाइट आपके पूरे शरीर में चारों तरफ, आपके चारों तरफ फैल रही है। और आप कितना ज्यादा आपका ऑरा पॉजिटिव हो रहा है, आप कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं, उसको विजुलाइज करिए और बिल्कुल शांत हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए और मन ही मन प्रार्थना करिए कि यूनिवर्स मुझे उस पाइल को चुनवाइएगा जो हकीकत में मेरी जिंदगी की स्टोरी, कहानी को बयां करती है। और इस वीडियो के थ्रू आज जो मुझे गाइडेंस मिल रही है, मैं उसे अपनी ज़िंदगी में फॉलो करूं और अपनी ज़िंदगी को इस गाइडेंस से सही उपयुक्त में लेकर आऊं। ठीक है, यूनिवर्स से वादा करिए अपने आप से कि मुझे अपने जीवन को बेहतर बनाना है, तो ये मार्गदर्शक मेरे लिए बहुत उपयुक्त है। ठीक है, आप उसको मनी मन दोहराइए, 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करिए, फिर एक लंबी सी गहरी सी सांस लीजिए और छोड़िए। अब बोलिए, मैं धीरे धीरे आंखों को खोलते हुए बोलिए, मैं शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं प्यार हूँ, मैं रोशनी हूँ। अब आप खुद एक डिवाइन लाइट, आप खुद एक प्यार की रोशनी बन चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद आपके सामने देखिए जो स्क्रीन पर इतनी ब्यूटीफुल सी 2 बुक बनी है, किताब आपकी जिंदगी की, पाइल 1 एंड पाइल 2। ठीक है, तो इतनी प्यारी सी जो बुक बनी है, पाइल 1 पे है आपके लिए पर्पल कलर की बुक, पाइल 2 पे है आपके लिए ब्राउन कलर की। ठीक है, तो दोनों में से एक बुक को आपको सेलेक्ट करना है, चुनना है। ठीक है,
तो जो भी आपको अट्रैक्ट कर रही है, जो आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है, अपने अंतर मन की आवाज को फॉलो करिए। आपका अंतर मन जिस बुक को चुनने के लिए कह रहा है, उस किताब को आपको चुनना है अपनी जिंदगी की कहानी जानने के लिए। सो आई होप कि आपने इस तरह से अपनी पाइल को सेलेक्ट कर लिया होगा। अब हम शुरू करेंगे रीडिंग। सबसे पहले जिन्होंने पहली वाली किताब को चुना है, तो चलिए देखते हैं कि आपकी जिंदगी की कहानी क्या है, आपके जीवन की सच्चाई क्या अनुभव रहा है आपके जीवन में, और क्या है गाइडेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1। सो ऑप्शन 1 जिन्होंने पहली वाली इस पर्पल कलर की बुक किताब को चुना है, सो आपके जीवन की सच्चाई क्या है। 3 बार फिर से अपना यहाँ पर आप नाम दोहरा लीजिए और यूनिवर्स से मन ही मन थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलिए, ठीक है। सो पाइल नंबर 1, ऑप्शन 1 जिन्होंने इस पर्पल कलर की बुक को पिक किया ना, आप में ऐसी क्या खास बात है, आपके जीवन का राज क्या है, ठीक है, आपके जीवन की सच्चाई क्या है। सो सबसे पहले आपकी राशि ज़ोडिएक की बात करें तो यहाँ निकल कर आई है। देखिए गाइस, आपकी जो जीवन की सच्चाई है, जो स्थिति है, आपकी कहानी है, वो मैच होनी चाहिए। ये बात पहले क्लियर करूं, राशि ज़ोडिएक साइन इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना कि आपकी जिंदगी की कहानी, आपकी सिचुएशन, उसी हिसाब से आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है, ठीक है। राशि आई है नहीं आई है इस पर ध्यान मत दीजिए। तो राशि है यहाँ पर को पाइसेस मीन राशि स्ट्रांगली है, एक्वेरियस कुंभ राशि, टॉरस वृषभ राशि, लियो सिंह राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। टॉरस स्ट्रांगली है वृषभ राशि, पाइसेस मीन राशि, ठीक है, एक्वेरियस भी है कुंभ राशि, लियो है सिंह राशि, सेजिटेरियस धनु राशि, एरिस मेष राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, वृषभ कन्या मकर राशि माइनर आस्काना से स्ट्रांगली है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि, ठीक है, लिब्रा तुला राशि एंड जेमिनी मिथुन राशि। तो लगभग सभी राशियां यहाँ पर निकल कर आई हैं। इसका मतलब आपके जीवन की सच्चाई की बात हो रही है, राशियों की नहीं, इसलिए राशि सबकी है, नहीं तो कई बार राशियां नहीं आती हैं, ठीक है, मगर आपकी रीडिंग और सिचुएशन मैच होनी चाहिए। सो आपकी डेट ऑफ बर्थ या ये कुछ नंबर्स खास हो सकते हैं आपके जीवन के लिए, ठीक है, कुछ अद्भुत कुछ रहा हो इनमें, कुछ भी हुआ हो। सो नंबर है आपके लिए 12, नंबर 1, नंबर 7, नंबर 14, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 5। नंबर 10 आपके लिए बहुत ज़्यादा रिपीटेडली आ रहा है, 3 टाइम्स आपको हो सकता है कि 10 नंबर दिखता हो, 3 टाइम्स या 2 टाइम्स। नंबर 17, नंबर 18, ओके, नंबर 15। तो ये कुछ खास नंबर हो सकते हैं, ठीक है, जो कि आप लोगों की लाइफ से जुड़े हुए हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं ना कि आपके जीवन की सच्चाई क्या है। ध्यान से सुनिएगा, इत्मीनान से बैठकर हेडफोन लगा लीजिए या बिल्कुल शांत जगह बैठ जाइए अगर आपको अपनी जिंदगी की हकीकत कहानी वाकई में ही जाननी है और गाइडेंस लेनी है। सो पाइल नंबर 1, आप एक ऐसे व्यक्ति है ना जो अपने इमोशंस को ना बहुत ज्यादा दबाते हैं। आपकी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसे हिडन यानी कि छुपे हुए राज हैं जिनको आप अपनी जिंदगी में ना, कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे इमोशनली हो सकता है कि आप हर्ट हुए हो, ठीक है, इमोशनली भावनात्मक रूप से कहीं से हर्ट हुए हो या कहीं से टूटे हुए हो, लेकिन आप अपने उस जज्बात को अपने अंदर ही अंदर ना दबा के रखते हो, किसी से नहीं कहते। बाहर से आप ऐसे दिखाते होंगे आप नॉर्मल हो, लेकिन अंदर ही अंदर आपके अंदर क्या चल रहा है वो कोई नहीं जान सकता। आप सोचते बहुत हो, बहुत ज्यादा सोचते हो, आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, लेकिन अपनी उन भावनाओं को, आपके अंदर भावनाएं बहुत है, आपके अंदर इमोशंस बहुत चलते हैं, बहुत भावनात्मक विचार वाले हो, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स को, आप अपनी इच्छाओं को, अपनी डिजायर्स को दबा देते हो अपनी परिवार की खुशियों की खातिर, दूसरों की खुशियों की खातिर। आपके अंदर प्रेम भी बहुत है, आपके अंदर कंपैशन है, बहुत ज्यादा करुणामय पर्सन है आप। आपके अंदर अगर देखा जाए तो बहुत सारी क्वालिटीज है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स जब कार्ड आता है तो ये आपकी विशेषताओं की बात करता है। आपके पास
बहुत सारे टैलेंट हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप पढ़े लिखे बहुत अच्छे होंगे, पढ़े लिखे नहीं भी होंगे ना तो लेकिन आप में टैलेंट बहुत होगा, बहुत ज्यादा मल्टी टैलेंटेड। आप हर जगह ढल जाते हो, चाहे घर हो, परिवार हो, समाज हो, लोगों के साथ हो, ठीक है, काम में हो, हर जगह आप अपने आप को परफेक्ट रखते हो, किसी चीज की कोई कमी नहीं। आपके अंदर वो ऊर्जा है कि आप अपने सपनों को उड़ान भर दो, आप अपने सपनों को हकीकत कर दो, बना दो अपनी जिंदगी अपने हाथ से। आपके अंदर से एक रिचनेस आती है, एक वो अमीरी जो आपके अंदर से झलकती है। आप एक बहुत अच्छे स्पिरिचुअल टीचर भी हो, आप एक बहुत स्पिरिचुअल अवेकन पर्सन हो, ठीक है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस वगैरह को भी मानते हो, अपने रिलीजियस कल्चर को भी बहुत फॉलो करते हो, रिचुअल्स वगैरह बहुत मानते हो, लेकिन आपका एक स्पिरिचुअल पर्पस है और वो है स्पिरिचुअल टीचर बनना, लोगों के लिए एक लाइफ टीचर बनना। आप ना अपने अगर अंदर जाकर झांको और अपनी चेतना को साधो तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़े लाइफ टीचर बन के निकलोगे। सच में आपको जरूरत है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, इनर वर्क करने की, इनर अवेकनिंग की। और जब आपको आध्यात्मिक ये जागृति, आध्यात्मिक टीचिंग मिल जाएगी ना, नॉलेज, तो आप अपनी उस आध्यात्मिक नॉलेज से दूसरों की जिंदगी में ना प्रकाश ला सकते हो, आप लोगों को टीचर बनकर गाइड कर सकते हो। आपके अंदर वो क्वालिटीज है, वो विशेषता है, लेकिन आप अपनी इच्छाओं को दबाते हो। आपका दिमाग तो बहुत कुछ करता है, आपके अंदर अगर देखूं तो एक तरफ से ना इच्छाओं का भंवर है जो दौड़ता रहता है, नाचता रहता है। आप करने में बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन आप अपने इमोशंस को ना दबाते हो कई बार, क्योंकि आप लोगों की बहुत परवाह करते हो। आपके अंदर क्या है ना, सोशल प्रेशर, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, ऐसा हो जाएगा तो बदल जाएगा तो ये क्या होगा। आप कहीं ना कहीं परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, आप डरते हो परिवर्तन को एक्सेप्ट करने से। और वही आपके अंदर कोई पुराना हर्ट, कोई पुरानी चोट है जिसको आपने आज भी अपने अंदर दबा के रखा है। कोई ऐसा दर्द है आपके पास जिसकी चोट आपके ना दिमाग पर लगी है, आपकी मेंटल स्टेज उससे हिली है, लेकिन आप उस इमोशंस को दबाते हो, उसको बाहर नहीं निकलने दे रहे हो, और यही इमोशंस आपको दबा दबा के ना एंजाइटी में लेकर जाते हैं, चिंताओं में, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि इमोशंस को कंट्रोल नहीं करना है, उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं करना है, उनको एक्सेप्ट करना है। आपके अंदर कहीं ना कहीं फियर रहता है, अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने से आप दूसरों के सामने डरते हैं। आपके अंदर एक संकोच है, एक डाउट है कि अगर मैं अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने रखूं तो कहीं मेरा मजाक ना उड़ जाए, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। आप अपनी इमोशंस को दबाते हो, आप अपनी डिजायर्स को दबाते हो, पॉइंट नंबर 1। लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना गजब का है ना कि अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को चेतना में अच्छे से साध लो, सबकॉन्शियस माइंड को, तो आपके अंदर मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी है। आप अपनी लाइफ को बिल्कुल बदल दोगे, आप अपनी लाइफ के एक टीचर बन जाओगे, मास्टर। आप एक मास्टर सोल हो, आप एक लाइफ टीचर, एक मेंटर हो, लेकिन एक ऐसे स्पीकर हो कि एक ऐसे वक्ता कि आपकी बातों में वो कला है, आपकी इनर नॉलेज बहुत अच्छी है, आपके पास स्पिरिचुअल विजडम है। यू आर द की ऑफ स्पिरिचुअल विजडम। आप एक आध्यात्मिक बुद्धि की एक चाबी हो। अगर आप अपनी आध्यात्मिक बुद्धि को खोल दो ना तो आप लोगों के सामने कुछ और ही बनकर निकल कर आओगे, एक स्पिरिचुअल टीचर। आपको जरूरत है खुद पर इनर वर्क करने की, आपके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट और खूबसूरती है, ठीक है। आप अपनी भावनाओं को प्रैक्टिकली अप्रोच कर सकते हो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, लेकिन कुछ ऐसे पुराने गिल्ट, पुराने हर्ट्स, पुराने रिग्रेट हो सकते हैं, पुराने फियर्स हैं, या चीजों को लेकर जो डाउट, फियर्स है, कंफ्यूजन, वो कहीं ना कहीं फिट है, जिनको आपको रिलीज करने की जरूरत है। आपको इनर नॉलेज पे वर्क करने की जरूरत है। आपके पास स्पिरिचुअल विजडम बहुत है, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज है आपके पास। आप उस विजडम से दूसरों की जिंदगी के लिए एक बहुत अच्छे लाइफ मास्टर और टीचर बन सकते हो। आप अपनी जिंदगी के मास्टर हो, लेकिन अभी तक
आपने या तो इस क्वालिटी को पहचाना नहीं, या फिर आप डरते हो आगे बढ़ने से, आप डरते हो एक्शन लेने से। कई बार आप जल्दबाजी में ऐसे रिस्क उठा लेते हैं या ऐसी प्रतिक्रिया दे देते हैं अपने विचारों पे कि जिसके लिए आपको कहीं ना कहीं हर्ट होते होंगे, कहीं ना कहीं कोई खामियाजा भुगतना पड़ जाता होगा। ठीक है, कुछ तो पुराना है आपके अंदर, या तो पुराना कुछ आपने लॉस किया है, पुरानी किसी चीज से आप हर्ट हुए हो। ये कोई रिश्ता भी हो सकता है आपके जीवन में, या आपके जीवन का ही कोई एक दर्पण है जिसको आपको मिरर करना बहुत जरूरी है। आपको अपनी लाइफ के मिरर को देखना बहुत जरूरी है। आप कहीं ना कहीं जिंदगी को ना, हो सकता है एकदम सिर्फ डिजायर की तरह देखते हो, लेकिन उसकी जिंदगी की हकीकत मिरर को आपने देखा नहीं, हकीकत आईने में आप अभी उभरे नहीं है। और जिस दिन आप उभर गए उस दिन आप बनोगे स्पिरिचुअल टीचर। गजब स्पिरिचुअल विजडम है आपके पास, लेकिन आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हैं। आपके पास वो सबकॉन्शियस माइंड में पावर है कि अगर आप अपनी नेगेटिविटी को, आप अपने स्ट्रेस को, आप अपने फियर, डाउट्स, हर्ट्स को रिलीज कर दे, अपने पास्ट के गिल्ट को, और सबकॉन्शियस माइंड में अगर आप अपनी डिजायर ऐसी फिट करें जिसको आप आगे बनाना चाहते हैं, स्पिरिचुअली वर्क करना चाहते हैं, इनर नॉलेज, अगर स्पिरिचुअल विजडम चाहते हैं, लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, तो वाकई में आप कर लोगे। बस आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में उन चीजों को अफर्मेटिवली करके लाना होगा। ठीक है, आपके अंदर बहुत बहुत टैलेंट है, आपके अंदर एक बहुत अच्छा पेशेंस भी है, क्योंकि आपके अंदर कंट्रोलिंग पावर भी अच्छा है, आप बहुत अच्छे से पेशेंस रखते हो, आपके दिल में अंदर करुणा है, लव है, लेकिन आपने उसको दबा के रखा है। आपने अपनी जिंदगी में कुछ चीजों को ना स्वीकार नहीं किया है, बस उसको जरूरत है एक्सेप्ट करने की। आपके अंदर कुछ डर है, आपके अंदर कुछ फियर है, डाउट्स है आगे बढ़ने से। आप एक बहुत ऑब्सेस्ड टाइप के पर्सन हो, बहुत ही एंथुजियास्टिक, बहुत ही पैशनेट। आपके अंदर एक बहुत अच्छी पैशनेट एनर्जी है, आपके अंदर वो जुनूनी ताकत है कि जिसके दम पे ना आपके अंदर एक बहुत इंस्पायरिंग हीलिंग पोजीशन वाली एनर्जी है। आप अपनी उस पैशन से, अपने जुनून पर अगर एक्शन लो करेज के साथ, कॉन्फिडेंट के साथ, तो वाकई में आपका डिवाइन टाइमिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। आप अपनी डेस्टिनी में वो सब कुछ पालोगे जो वाकई में आप चाहते हो। ठीक है, और यहां तक कि आप अपनी डेस्टिनी में ना वो भी पालोगे जो आपको चाहिए। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके जीवन में एक ऐसा प्यार वाला कोई व्यक्ति है जिससे आप बहुत प्यार करते हो सकता है कि इस व्यक्ति के साथ अभी आप नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में हो और आप बहुत कंफ्यूज हो, आपको समझ नहीं आता कि क्या करें। इनके साथ आपका रिलीजन भी अलग हो सकता है कि आप दोनों अलग अलग धर्म से आते हो। ठीक है, स्टेटस का भी फर्क हो सकता है, लेकिन ये कनेक्शन डेस्टाइन है, डेस्टिनी द्वारा आप दोनों मिले हो और आप दोनों की एक स्पिरिचुअल टीचिंग के लिए ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में एक स्पिरिचुअल टीचर बन के आए हैं, लाइफ टीचर, जो कि आपको ना एक लर्निंग लेसन सिखा रहे हैं, आपको आपकी लाइफ की एक टीचिंग स्किल्स देने आए हैं। ये आपके जीवन में आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने आए हैं। ये आपके स्पिरिचुअल टीचर है, लाइफ टीचर है। ये आपको जिंदगी का एक सबक देने आए हैं। ये जो रिश्ता है आपको सबक सिखा रहा है, लेकिन ये कनेक्शन डेस्टाइन है। जब आप अपनी भावनाओं को समझेंगे, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे, आप अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकारेंगे अपनी भावनाओं को, ठीक है, और उनके लिए एक्शन लेंगे, आप रेडी होंगे बिना दबाव, बिना फियर, बिना हर्ट हुए, बिना रिग्रेट गिल्ट के, तो आप अपनी डेस्टिनी चेंज कर लोगे। तो डिवाइन यहाँ पर खुद ब खुद आपको वो पर्सन भी देंगे। हो सकता है कि आप इस चीज से डरते हैं कि लोग, समाज क्या कहेंगे, लोग क्या करेंगे, आपके अंदर सामाजिक, फैमिली प्रेशर हो सकता है, जिसकी वजह से आप अपने पर्सन से भी अपनी फीलिंग को छुपाते हो, बताते नहीं हो, दबाते हो। लेकिन इमोशंस को दबाना नहीं है, ठीक है। ये पर्सन जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, ये आपके सोलमेट है, ये एक डिवाइन लव है। ये डिवाइन लव ब्लेसिंग्स आपकी जिंदगी में आई है, 10 ऑफ कप्स। ये पार्टनर आपके लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव, आपसे बहुत ज्यादा लव करते हैं, लेकिन आप आगे बढ़ने से डरते हो, आप एक्शन लेने से डरते हो। आपने अपने इमोशंस को दबा रखा है, छुपा रखा है। और ये आपके प्यार की स्टोरी, ये आपकी लव स्टोरी की जिससे आप प्यार करते हो, आपने ना सबसे छुपा के रखी है। ये एक हिडन है। आप अपनी फैमिली से भी अपनी इस फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करते होंगे।
लेकिन अंदर ही अंदर उस पर्सन को खोने से भी डरते हो। आपको फियर रहता है, आप कंफ्यूज रहते हो, आप उस पर्सन के बारे में सोच सोच कर मेंटली स्ट्रेस और डिप्रेस्ड महसूस करते हो, है ना। फाइल नंबर 1। और आपके दिमाग में लेकिन ये पर्सन हर वक्त चलते रहते हैं, हर वक्त आपके दिमाग में, तो मैं कह रही हूँ ना, चलता ही रहता है कुछ ना कुछ। विचारों का तो थॉट्स का भंवर ही है आपके जीवन में, डिजायरों का, इच्छाओं का भी भंवर है, लेकिन उन इच्छाओं को आप दबाते हो, छुपाते हो, आप अपने सीक्रेट राज रखते हो। आपके ना राज कोई पता नहीं लगा सकता। आपको बारे में अगर किसी को थोड़ा सा भी सनक भनक भी हो जाए ना, चाहे आपकी फैमिली का पर्सन हो, आपके फ्रेंड हो, या आपके आसपास के लोग, वो कोशिश भी करते होंगे कि आपसे आपके दिल की बात जानने की, लेकिन आपका अपने इमोशंस पे इतना कंट्रोल है, आप इतने इमोशनली मैच्योर पर्सन हैं कि आप ना किसी के भी सामने अपनी हकीकत, जो इमोशंस है, जो छुपी हुई भावना है, उनको व्यक्त नहीं करने देते, उनको बहुत सीक्रेट रखते हैं। आप बहुत सीक्रेटिव है। किसी का कोई अगर राज आपसे हो ना आपके पास, आप उसे बहुत अच्छे से छुपा के रख लोगे, किसी के सामने ओपन नहीं करते हो, क्योंकि आपको डर लगता है वल्नरेबिलिटी का, यानी कि कमजोर दिखने का, भावनात्मक रूप से कमजोर, टूटना नहीं चाहते आप। और जिस कनेक्शन में अभी आप हुई, एक डेस्टाइन है, ये एक जर्नी है डेस्टिनी की, डिवाइन द्वारा तय है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून जब बोलता है कि भाग्य का खेल है, इस रिश्ते में चेंज आ रहा है, लेकिन आपको अपने इमोशंस को सबसे पहले एक्सेप्ट करना है, आपको अपने अंदर झांकना है। हायरोफेंट बोलता है कि अपने अंदर स्पिरिचुअल विजडम को पाना है। ये आपके लिए एक लाइफ टीचिंग का, एक लाइफ टीचर बनाने का, आपको गाइड करने का, आपको कुछ सिखाने के लिए एक शिक्षक बनकर ये रिश्ता आया। ये एक डिवाइन लव है, आपके लिए ब्लेसिंग्स है। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल मत करिए। आप सोशल और दिल की बात के बीच में फंसे हैं, तो दिल से आपको अपने दिल की सुननी है, आपको अपने इमोशंस को दबाना नहीं है। आप जब अपने दिल से रेडी हो जाओगे तो ये कनेक्शन आपके पास खुद ब खुद डिवाइन टाइमिंग पर लौट कर वापस आएगा, ठीक है। और इस पर्सन के साथ मुझे दिख रहा है कि 10 ऑफ कप्स, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, फैमिली रिलेशनशिप आपका है, आपका ड्रीम है, आपकी डिजायर, इस पर्सन के साथ आप मैरिज करना चाहते हो, आप इनको बहुत पसंद करते हो, और ये डिवाइनली ब्लेस्ड मैरिज होगी, बहुत ब्लेसिंग्स, बहुत खुश रहोगे। 10 के 10 कप आपको मिलेंगे, प्यार, खुशियां, घर, सपोर्ट, बच्चे, फैमिली, घर परिवार, समाज में भी प्रशंसा, वो सब कुछ आपको मिलेगी। और आपकी ना अंदर एक चीज बहुत अच्छी है कि आप अपने टैलेंट के दम पर, अपनी क्रिएटिविटी आर्ट्स के दम पर, अपनी नॉलेज के दम पर बहुत नाम कमाओगे, बहुत पॉपुलैरिटी आपको मिलेगी। आप अपने उन डिजायर्स को पूरा कर सकते हो जो आप सबसे छुपा के रखते हो, और आप अपनी जिंदगी में ना रिचनेस लेकर आओगे। आपके जीवन में लिखा है कि आपको लग्जरी लाइफ मिलेगी, आपके नसीब में है कि आपको लग्जरी लाइफ मिलेगी। आप दिखने में भी बहुत खूबसूरत होंगे, बहुत अच्छे दिखते हैं आप, बहुत गुड लुकिंग हो सकते हैं, बहुत दिखने में अच्छे, आपका ड्रेसिव सेंस भी बहुत अच्छा होगा, आप बहुत मल्टी टैलेंटेड हो। और आप अपनी इस टैलेंट के दम पे ना, अपनी नॉलेज के दम पर ग्रो करोगे, आपकी लाइफ में लग्जरी लाइफ भी आएगी। और अपने पार्टनर के साथ ये भी दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ एक लग्जरी लाइफ का आनंद लोगे, वो आपकी डेस्टिनी है, वो आपकी डेस्टिनी है। आप बहुत समझदार व्यक्ति हो, बहुत अंडरस्टैंडिंग, आपको समय ने बहुत समझदार बना दिया है। मैंने बोला ना, आप इमोशनली भी मैच्योर हो, पहले बहुत पेशेंस है आपके अंदर, आपके अंदर बहुत पेशेंस है, धैर्य ने आपकी बहुत परीक्षा ली है, और आप अपने इस पेशेंस को ना बना के रखें। डिवाइन टाइमिंग आने पर यूनिवर्स आपसे ये कह रही है कि वो आपको सब कुछ देंगी, चाहे प्यार हो, चाहे पैसा हो, और चाहे सम्मान हो, समाज में, प्यार में, वो सब आपको मिलेगा, वो आपके डेस्टिनी में है, और वो मिलेगा आपको डिवाइन टाइमिंग आने पर, ठीक है। लेकिन जो कुछ बातें मैंने आपको गाइडेंस दी है कि आपको अपने इमोशंस को दबाना नहीं है, उनको दिल से एक्सेप्ट करना है। पास्ट के गिल्ट, हर्ट, रिग्रेट को आपको छोड़ देना है। आप अपने प्यार के लिए जो भावनाएं रखते हो, इमोशंस को दबाते हो, बल्कि उसको दबाना नहीं है, ठीक है। भावनाओं को दबाया नहीं जाता, उनको
एक्सेप्ट किया जाता है, उनको स्वीकारिए। वो अगर आपकी भावनाएं हैं, वो आपके मन की जो दशा है, उनको स्वीकारना सीखिए। ठीक है, तो बहुत अच्छा चेंज अब आपकी डेस्टिनी में आ रहा है, जो आपके पेशेंस का, आपके सब्र का बहुत एक अच्छा रिजल्ट आपको जो है आउटकम लाकर देगा। ये चेंज बहुत पॉजिटिव आपकी जिंदगी में आने वाला है। अब आपकी किस्मत के पलटने पलटने वाले हैं। ये एक बहुत अच्छा किस्मत पलटने का काम आपकी जिंदगी में हो रहा है। क्लॉक ऑफ विजडम का कार्ड आया है। यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। यानी कि ये कार्ड क्या बोलता है कि आप ऑलरेडी उस आंसर को जानते हैं, जिस प्रश्न का आप खोज रहे हैं, जिस प्रश्न का आप उत्तर ढूंढ रहे हैं ना, यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक। जो उत्तर आप ढूंढ रहे हो वो आप ऑलरेडी जानते हो, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो मालूम है, आपके पास वो इनर नॉलेज विजडम है। ट्रस्ट व्हाट यू नो, उस पर भरोसा रखिए जो आप जानते हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं उसका आंसर। कितनी अच्छी बात आपसे कही है, मैंने तो बोला कि आपके अंदर वो चीज है। एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, शेयर यूर गिफ्ट्स विद ग्रेस। देखिए आपके पास टैलेंट, मैंने बोला था ना, कार्ड्स भी वैसे ही आया है, मैसेज से सफल करके, कार्ड सफल करके निकालते हैं हम। तो एक्सपीरियंसिंग ग्रेस है आपके अंदर, बहुत अच्छे अनुभव आपको मिले हैं, आप एक बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, आपने लाइफ में बहुत अच्छे अनुभव लिए हैं। आप आई थिंक हो सकता है कि आप अपने अनुभवों से जिंदगी में सीखे हो चीज़ों को, ये पेशेंस, ये अंडरस्टैंडिंग, ये इमोशनली मैच्योर होना आपने सीखा है अपने जीवन में। तो अपने गिफ्ट्स को ग्रेस के साथ, ठीक है, शेयर करें, बांटें। वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। ठीक है, यानी कि प्यार और प्रेरणाओं की लहरें, ठीक है, वो आपकी तरफ आ रही हैं। वाओ, आप एक बहुत इंस्पायरिंग पर्सन होंगे, क्योंकि एस ऑफ वेंट्स भी इंस्पायर करने वाला हीलिंग का कार्ड होता है। ये करेज, पैशन का कार्ड है, जो दूसरों को इंस्पायर करता है। आपके अंदर जो पैशन है ना, जो जुनून है, वो दूसरों के लिए एक हीलिंग, दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनेगा। आप बहुत इंस्पायर करोगे दूसरों को, आप एक लाइफ टीचर मास्टर हो यार। मैंने तो वैसे ही बोला, आप लोगों के लिए एक लाइफ के मास्टर बनोगे, आप इंस्पायर करोगे, क्योंकि आपके स्पीकर्स, एक बहुत अच्छे प्रवक्ता हो आप एक बहुत अच्छे मेंटर हो, जो दूसरों को ना आप इंस्पायर करोगे। तो जो वो इंस्पिरेशन की मतलब प्रेरणाओं की लहरें और प्यार है ना, वो आपकी तरफ खुद ब खुद आएंगी। ठीक है, तो आप जो भी आंसर ढूंढ रहे हो वो ऑलरेडी आप जानते हो, और उस पर ट्रस्ट करो जो आपको मालूम है। ठीक है, आपसे यूनिवर्स कितना अच्छा कह रही है। मैजिक मैनिफेस्टेशन, यूर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। देखिए, मैंने तो आपसे पहले बोला कि आपके अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड है, आप अपनी ड्रीम्स को, डिजायर को ना रियलिटी बना सकते हो। और यहाँ कह रहे हैं कि आप फोकस्ड रहें, मतलब उस पर केंद्रित रहें, आपके लाइफ में मैजिक मैनिफेस्टेशन होगा। और ये तब होगा जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में इन चीज़ों को करोगे, मतलब उसको मैनिफेस्ट करोगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छा है। यूर ड्रीम्स यानी कि आपके सपने, विजन्स, दृष्टिकोण, एंड गोल्स, लक्ष्य, वो क्या है, रियलिटी बनने जा रहे हैं, बिकमिंग रियलिटी। तो स्टे फोकस्ड रहें। अब देखिए, ये जो मून का कार्ड आया था, ये बहुत ज़्यादा फियर, गिल्ट, सब चीज़ का कार्ड होता है। अब आप देखिए कि आपके ड्रीम्स कैसे हैं। आप कहीं कुछ नेगेटिव तो नहीं सोच रहे हैं, आपके थॉट्स कैसे हो रहे हैं, कहीं वो फियर से, तो डर के तो नहीं भरे हैं। तो वही सब कुछ बिकमिंग रियलिटी, वो रियलिटी बन जाएंगे। तो आप ध्यान रखिए कि जो आपके असली ड्रीम्स हैं उन पर फोकस करें। ठीक है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें बैठ जाती हैं ना, वही हमारे लिए मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में वही बातें आपको सोचनी है, डालनी है, जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपके विजन्स हैं, आपके जो दृष्टिकोण है ना, और जो गोल्स हैं, वो अब रियलिटी बन रहे हैं। अब वो किस तरह के आप कर रहे हो, विजन्स, दृष्टिकोण आपके कैसे बनने, आपके कैसे ड्रीम्स हैं, कैसे गोल्स हैं, आप जैसे उसको विजुलाइज कर रहे हो, जैसे उसको महसूस कर रहे हो, बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड में आपकी वो फिट है, वैसे ही वो जो है ना रियलिटी बनेंगे। अगर अच्छे से कर रहे हो तो वाकई में उस पर फोकस रहिए, वो अच्छे से ही होंगे। आपको पता है ऑलरेडी, आपकी कॉन्शियसनेस बहुत अच्छी है, आपकी सबकॉन्शियस पावर बहुत अच्छी है, मैं ये कहूँगी। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में हमारे क्या होता है ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपका ड्रीम कम ट्रू बनेगा, वो आपके जीवन में मैजिक कर देगा। मैजिक इसलिए क्योंकि आपके जो ड्रीम्स है, आपके गोल्स है, वही आपके विजन्स क्या बन जाएंगे, रियलिटी। आप ऑलरेडी जानते हो इस आंसर को, आपको पता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिए।
और आपकी ज़िंदगी में मुझे दिख रहा है कि आप एक आगे चलकर ना, जो अपनी लाइफ से आपने लेसन सीखा है, जो स्पिरिचुअली इनर वर्क आपके अंदर स्पिरिचुअल नॉलेज है, विजडम है, आप एक बहुत समझदार और वेल मैच्योर पर्सन है इमोशनली। डिवाइन टाइमिंग पर ना आप एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल टीचर बनोगे, लोगों के लिए एक बहुत अच्छे एडवाइजर, एक बहुत अच्छे टीचर, मेंटर, गुरु आप बनोगे। आप लोगों को कहीं ना कहीं लाइफ गाइड करोगे, आपका ये काम है। और आपके जीवन में आपका ये मैजिक मैनिफेस्टेशन काम करेगा। अगर आप सच में ये करना चाहते हो ना, आप बनना चाहते हो, मुझे कुछ लोगों के अंदर वो दिखता है, ये आपके जीवन की सच्चाई है, ये आपके अंदर विशेषता है। अपने उस गिफ्ट्स को पहचानिए। शेयर योर गिफ्ट्स विद ग्रेस, ग्रेस के साथ अपने गिफ्ट्स को शेयर करना है आपको, ठीक है। आपके पास उस चीज के लिए गर्व होना चाहिए, समझे। आपके अंदर वो बहुत अच्छी क्वालिटीज है, बहुत अच्छी। ये चीज आपके जीवन की सच्चाई से ना मुझे पता चली है, ठीक है। गुड लक। वाओ व्हाट अ कार्ड। एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए। आपके अपने थॉट्स जो आप करना चाहते हो, जो आपके ड्रीम्स है, विजन है, गोल्स है, उस पर एक्शन लीजिए। आपके साथ है किस्मत का पहिया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और ओरेकल से भी आया है गुड लक। अब किस्मत आपके साथ है, गुड लक। अब आपकी जिंदगी में ना कल कैसा भी था भले, लेकिन अब से, आज से समझ लीजिए, जब से आपने वीडियो देखी, गुड लक शुरू हो गया। अब आपकी जिंदगी में गुड लक आ रहा है। अब डेस्टिनी का पहिया बदल रहा है। अब आपका जीवन आपके अनुसार चलेगा। बस अपने विजन्स, गोल्स, ड्रीम्स पर फोकस रहिएगा और सही तरीके से रहिएगा, पॉजिटिवली, ठीक है, ताकि आपके वो सब कुछ मैनिफेस्ट हो, आपके जीवन में मैनिफेस्टेशन हो रहा है, ठीक है। सो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा पाइल नंबर 1। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग, आपको पसंद आई होगी, आपको समझ आई होगी। यदि यस, तो प्लीज़ वीडियो को ना लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। इसके साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। वीडियो को हाइप ज़रूर करिएगा। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है, अपने बारे में पर्सनली कुछ जानना है, गाइडेंस लेनी है, कुछ भी जानना हो, लव लाइफ, करियर, अपनी पर्सनल लाइफ, ग्रोथ या सेल्फ हीलिंग वगैरह कुछ भी, तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर हमको जो है मैसेज करके अपना पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो, सेल्फ हीलिंग करवा सकते हो, बुक करवा सकते हो, ठीक है। सो आप हमें वहाँ से मैसेज करके बातचीत कर सकते हैं। सो बाय बाय ऑप्शन नंबर 1। हेलो वेलकम ऑप्शन नंबर 2। तो जिन्होंने भी ब्राउन कलर की इस बुक को पिक किया है, भूरे कलर की किताब को, सो आपके जीवन की सच्चाई क्या है, 3 बार अपना नाम ले लीजिए यहाँ पर फिर से, ठीक है। और मन ही मन कहिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है। सो पाइल नंबर 2, आप लोग की राशि क्या हो सकती है। राशि आई है स्ट्रांगली, जो निकल कर आई है, एरीज लियो सैजिटेरियस, फायर साइन स्ट्रांगली है। मेष सिंह धनु राशि, पाइसेस मीन राशि, कैंसर कर्क राशि, इसके अलावा है जेमिनी मिथुन राशि, लिब्रा तुला राशि, एंड चौरस वृषभ राशि, वर्गो कन्या राशि, पाइसेस मीन राशि, ठीक है। तो ये राशियां जो है आप लोगों की हो सकती है। चलिए अब देखते हैं कि आपके जीवन की सच्चाई क्या है। अच्छा, कुछ नंबर्स भी बता देती हूँ, ये आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण हो सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, इन नंबर्स में कुछ खास हो सकता है आपके लिए। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 1। वाओ, 1 2 3, ऐसे 2 3 1 करके आया है। 1 2 3 तीनों ही डेट्स हैं। इसके अलावा है नंबर 9, नंबर 9 भी स्ट्रांग है, नंबर 11 भी है, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 10, नंबर 30 एंड नंबर 31, दोनों ही डेट्स हैं। नंबर 29 एंड 27, 28 एंड 23, नंबर 19, और नंबर 17, नंबर 18 एंड नंबर 13। सो ये डेट्स हैं जो आप लोगों के लिए खास हो सकती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डेट्स नंबर, ठीक है, कि आपके जीवन की सच्चाई क्या है। तो ध्यान से, इत्मीनान से सुनिएगा ज़रूर, पूरी वीडियो को देखिएगा, तभी समझ में आएगी, नहीं तो आधे अधूरे में आगे आगे बढ़ाकर कोई फ़ायदा नहीं, आपको समझ नहीं आएगी। सो आपके जीवन की जो सच्चाई है, सबसे पहले तो मैं अगर देख रही हूँ
फाइल नंबर 2 के व्यूवर्स, आपने अपनी ज़िंदगी में ना बहुत सारी फेलियर देखे हैं, बहुत सारी फेलियर। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरों के तो बुरे वक्त में साथ देते हैं, लेकिन जब आपका वक्त आता है ना, तब आपका कोई साथ नहीं देता, चाहे आपका अपना हो, आपका प्यार हो, कोई हो, चाहे आपका फ्रेंड क्यों ना हो, लेकिन आपको आपके वक्त में ना सब लोग अकेला कर देते हैं। लेकिन आप एक साहसी व्यक्ति हो, लेकिन आप एक बहुत चोट खाए हुए, बहुत जख्मी इंसान भी हो। आपने अपनी जिंदगी में ना बहुत कुछ फेलियर झेले हैं, बहुत कुछ फेलियर, और अब आपने अपने आसपास एक बाउंड्री ना खड़ी कर दी है। अब आप इतनी मजबूती से खड़े हो, इतने फोर्स से, कि अब आप किसी को अपने आप को चोट नहीं पहुंचाने दोगे। आपके अंदर करेज बहुत है, लेकिन आपने अपने आप को अब गार्डेड कर लिया है, एक ऐसी बाउंड्री क्रिएट कर ली, अपने आसपास खड़ी कर ली है कि कोई अब आपको हानि ना पहुंचाए। वैसे आप साहसी हो, लेकिन आप अपने जीवन में ना हर वक्त एक बात सोचते हो कि मेरी जिंदगी में जैसे कि हारना ही लिखा है, मेरी जिंदगी में तो जैसे कभी सफलता लिखी नहीं है। मैं जिस चीज में भी हो हर वक्त फेल हो जाती हूँ, फेल हो जाता हूँ, चाहे प्यार का मामला हो उसमें भी फेल, चाहे जिंदगी का मामला हो, चाहे करियर का मामला हो उसमें भी फेल। आप कभी कभी अपने आप को ना लूजर समझते हो। ये मैं नहीं कह रही हूँ, आपको लगता है कि मैं एक हारा भी इंसान हूँ, मैं एक हारी भी इंसान हूँ, मेरी जिंदगी में तो जैसे फेलियर के अलावा कभी कुछ लिखा ही नहीं है। क्या मुझे कभी सक्सेस मिलेगी भी या नहीं? क्या ऊपर वाले ने मेरे लिए कुछ अच्छा चुना है, बनाया भी है कि नहीं? आप कई बार ये चीजें अंदर से सोचते हो। लेकिन एक चीज, और वही मुझे दिख रहा है कि आप ना, आपके अंदर जो दिख रहा है कि नींद ना आने की जैसी समस्याएं, हेल्थ इशू भी आपके अंदर है। और ये हेल्थ इशू ज्यादा आपके सोचने की वजह से, आपको ना रात में स्पेशली जो है स्लीपलेस नाइट रहती है आपकी, आपको नींद नहीं आती अच्छे से, आप बहुत ज्यादा एंजाइटी में रहते हो, चिंतित रहते हो, नाइट मेयर्स आपको रात में होते हैं, उठ उठ कर बैठते हो, कई बार सोचते हो, रोते हो, पास्ट में भी जो आपके साथ हुआ है उन चीज़ों के लिए रिग्रेट बहुत करते हो, आप अपने अतीत के लिए भी ना बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हो, बहुत ज़्यादा पछताते हो। आप ना आज के दिन की जो चैन की नींद है, सुकून, वो नहीं ले पाते हो। आप पास्ट की बातों को सोच सोच कर इतना, आप मतलब जब सोचते हो तो इतना सोचते हो कि पास्ट में घुस जाते हो, ओवर थिंकिंग में इतना डूब जाते हो कि जिसके बाद आपको एक गहरी एंजाइटी हो जाती है। और आज आपका जो होता है ना वो पूरा बर्बाद, आज की नींद आप चैन की नहीं ले पाते, आज आप चैन से नहीं सो पाते, ऐसे आपके अंदर है। लेकिन आपके अंदर एक स्पार्क है कुछ नया करने का। आप वैसे दिल के अगर कहूँ तो बहुत भोले पर्सन हो, आप बहुत मासूम हो, दिल से बहुत इनोसेंट, बहुत भोले बाले। आप डरते नहीं हो रिस्क लेने से, आप जिंदगी में कई बार रिस्क लेते भी हो, ठीक है, लेकिन कई बार आपको हार का सामना, मतलब फेलियर, आपको लॉस हुआ है, फेल आप हुए हो, लेकिन ये आपकी जिंदगी के लिए एक लेसन है, ये आपको नई एक्साइटमेंट जर्नी सिखाने के लिए अनुभव मिले हैं। वैसे आप बहुत होपफुल हो, आप भले ही बहुत बार फेल हुए लेकिन आप कभी हार नहीं मानते, आप फिर चलते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आपका दिल बहुत मासूम है, आपके अंदर पॉजिटिविटी है। वही बहुत फैशनेबल पर्सन भी हो, आपको फैशन वगैरह बहुत पसंद है, ठीक है, ग्लैमरस चीज़ें आपको बहुत भाती होंगी, फैशनेबल चीज़ें, अच्छे अच्छे फैशनेबल कपड़े पहनने का आपको बहुत शौक हो सकता है, फैशनेबल बन के रहना आपको बहुत शौक है। और वहीं अगर एक चीज़ कहूँ तो आपके अंदर की इंट्यूशन बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे इंट्यूटिव पर्सन हो, ठीक है। आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद है, घूमना फिरना, ट्रैवल करना, लंबी ट्रिप पे जाना, यात्राओं का अनुभव लेना आपको बहुत पसंद है, ठीक है। आपके दोस्त जो हैं वो कम होंगे, हालांकि बहुत क्लोज फ्रेंड, बहुत कम आपके दोस्त होते हैं, आप बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं बनाते क्योंकि आप अपनी बाउंड्री को बहुत ज़्यादा गार्डेड रखते हो। लेकिन जो दोस्त हैं आपके, वो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ आप मस्ती मजाक करते हो। लेकिन इस समय जो मुझे दिख रहा है, आपने अपने दोस्तों से भी डिटैच कर रखा है अपने को, आप उनके साथ भी कम घूम रहे फिर रहे हो। लेकिन जो भी पल आपके अपने दोस्तों के साथ बीतते हैं, जो भी मस्ती मजाक रहता है, जब आपको वो पल याद आते हैं तो आप बहुत खुश हो जाते हो, लेकिन अपने जीवन की चिंताओं में फिर आप डूब जाते हो, ठीक है। आप अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ने के बारे में सोचते हो, आप काफी एक्सपेंसिव नेचर के हो, आपके दिल के अंदर बहुत हारमनी है, ठीक है, आप वैसे बहुत अच्छे पर्सन हो, आपने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत भी की है, एफर्ट भी लगाए हैं, लेकिन अब आप थक चुके हो,
आपको समझ नहीं आता कि क्यों बार बार मेहनत करने के बाद भी मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिलता। फिर आप चिंता में खो जाते हो। एक चीज मैं आपसे कह दूं कि सबसे पहले तो आपके अंदर मैजिशियन की पावर है, हाई प्रिस्टेस, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे नॉलेज रखते हो, आपके अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स रहस्यमय नॉलेज है, आपके अंदर कुछ ऐसे विलक्षण गुण उपलब्धियां भी हैं जो ना हैरान कर सकते हैं। आपके दिमाग में ना कई बार ऐसी ऐसी चीजें चलती हैं जो शायद अभी तक दुनिया में आई ना हो या आपके दिमाग में चलती हैं, लेकिन आप उसको बाहर नहीं निकाल के ला पाए हो, आप उसको अभी प्रैक्टिकली नहीं लेकर आ पाए हो। लेकिन आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, और मैं आपको एक चीज़ कहूँगी कि आपको अपनी ज़िंदगी में ना अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। अपनी इनर वॉइस को ज़रूर सुनिए कि आपका अंतर मन आपसे क्या कहता है। ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड आपके बारे में बोलता है, ठीक है। आपके अंदर मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छा है, और ये मैजिशियन बोलता है कि आपके अंदर विजडम है, आपके अंदर वॉइस है अच्छी, आपके अंदर क्रिएटिविटी है कि आप अपने जीवन को जैसे चाहे वैसे बना सकते हो। द मैजिशियन ये बोलता है कि आपके अंदर एक पूर्ण क्षमता है, एबिलिटी है, काबिलियत है। जिंदगी में जो पहले आपने फेलियर लॉस झेले हैं वो आपको अनुभव देने के लिए और ज्यादा अनुभवी बनाने के लिए सिखा के गए हैं, आपको एक्सपीरियंसिंग बना के गए हैं। ये 3 ऑफ वेंस का कार्ड बोलता है कि अनुभवी व्यक्ति बनाना, ये एक्सपीरियंस देने के लिए कार्ड है, आपको सिखा के गए हैं, ठीक है। तो उन खुशियों का आप जम के सेलिब्रेट करो, स्वागत करो कि आप एक अनुभवी व्यक्ति बने। वो आपकी लाइफ की जिंदगी के लिए केवल एक अनुभव के लिए आए हैं, आपको सिखा के गए हैं। आपके जो पहले के फेलियर लॉस रहे हैं, आप हारे हुए नहीं हैं, बल्कि आप पहले से और ज्यादा सीख चुके और ज्यादा अनुभवी व्यक्ति हैं, क्योंकि आपके पास लाइफ के लेसन्स और अनुभव हैं। और इन्हीं अनुभवों के द्वारा आप अपनी जिंदगी को मैजिक की तरह बना सकते हो, क्रिएट करके। आपके अंदर बहुत अच्छी क्रिएटिंग पावर है, सृजना क्षमता, आपके अंदर बहुत अच्छा विजडम है, आपके पास बहुत अच्छा वॉइस है, जिससे कि आप अपनी जिंदगी को ना खुद क्रिएट करोगे। ये क्रिएटर का कार्ड होता है मैजिशियन, खुद की जिंदगी बनाना, ये खुद की डेस्टिनी खुद क्रिएट करते हैं अपनी नॉलेज, अपनी विजडम पावर से, अपनी वॉइस से, अपनी आवाज से, ठीक है, अपनी बातों से, इनके थॉट्स में वो जादू होता है कि आपके जो विचार है ना वो बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल, और वो मैजिक मैनिफेस्टेशन का काम करते हैं। वो ड्रीम कम ट्रू हो जाते हैं आपकी। आप अपने विचारों से, अपनी बुद्धिमत्ता से रियलिटी में अपने ना ड्रीम को कम ट्रू कर लोगे। आप जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा क्रिएट करने आए हो, यू आर क्रिएटर। आप ना कोई बहुत बड़े यूट्यूबर भी बन सकते हो, क्रिएटर बन सकते हो, ठीक है। आपके अंदर वो ऊर्जा है, आपके अंदर वो क्रिएटिविटी है कि आप अपनी लाइफ में वो चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हो पाने की जो आपकी इच्छा है, ठीक है। आपकी इनर वॉइस बहुत अच्छी होगी, आप बहुत इंट्यूटिवली, आपको आपके जीवन में ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आपने अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं किया। द फूल कार्ड कई बार यही बताता है कि रिस्क लेना ऐसे कि बिना सोचे समझे कदम बढ़ा लेना, और ये आपकी मासूमियत या भोलेपन को दिखाता है। और इसी वजह से आपके जीवन में कई बार फेलियर हुए होंगे, लेकिन वो आपको बहुत कुछ अनुभव भी देके गए हैं। आपके जीवन में प्रोग्रेस आएगी, आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुले हैं। आप अपने जीवन में जो बाहर जाने का भी सोच रहे हो ना, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, कहीं बाहर विदेश कहीं जाकर कुछ अपना कारोबार करना चाहते हैं, अपने काम को फैलाना चाहते हैं, और वो आप करोगी, वो आपको मिलेगा, ठीक है। आपके दोस्त भी आपको बहुत आगे चलकर ऐसे मिलेंगे ना जो बहुत मददगार होंगे, या ऑलरेडी आपके पास ऐसे दोस्त हैं, अपने दोस्तों की हेल्प लीजिए। आपके दोस्त अच्छे हैं, उनके साथ आपका अच्छा बॉन्डेज है, ठीक है। और आपसे ये कहा जा रहा है कि पेशेंस रखिए। आपने जो एफर्ट लगाए हैं, आपने जो मेहनत करी है, उनका रिजल्ट ना, उनका फल अब आपको मिलेगा। आप यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। आपके अंदर एक स्पार्किंग एनर्जी है जो कुछ स्पार्क कर देती है। आप क्रिएटर हो, आप अपनी डेस्टिनी के खुद मालिक हो, आपके हाथों में वो जादू है, आपके अंदर वो जादू है। मैजिशियन बोलता है कि आप जैसा अपनी जिंदगी चाहते हो ना वैसा बना सकते हो। आपके अंदर सारे टूल्स है, विजडम है, पावर है, बहुत अच्छा आपके अंदर वॉइस है, बोलने का बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपके अंदर कौशल्स है, आपके अंदर की एक अच्छी इंट्यूशन भी आपके अंदर है, हाई प्रिस्टेस। आप अपनी इनर वॉइस को अपने जीवन में मार्गदर्शक बनाइए, वो आपकी मार्गदर्शक है। आपको इनरली गाइड किया जाता है, आपको इंट्यूटिवली गाइड किया जाता है। आपके पास आपके जीवन में इन्फिनिट अबंडेंस आपको मिलेगी। आपके जीवन से सारी ऑब्स्टिकल्स है ना वो बहुत जल्दी रिमूव किए जाने वाले हैं। स्पिरिचुअल सपोर्ट आपके पास है,
उनके साथ आपका स्पिरिचुअलिटी के साथ आपका जो कनेक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। आपको बहुत अच्छी अबंडेंस मिलेगी, आप अपनी लाइफ को खुद क्रिएट करोगे, आप अपनी जिंदगी को क्रिएटर हो, अपनी जिंदगी अपने हाथ से बनाने वाले व्यक्ति। दूसरों के अप्रोच से या दूसरों के द्वारा नहीं बनेगी आपकी जिंदगी, वो खुद के द्वारा बनेगी। आप एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं, आपके अंदर बहुत अच्छा कला पेंटिंग का भी गुण हो सकता है, आपके अंदर बहुत अच्छी कंटेंट राइटिंग स्किल्स है, आपके अंदर बहुत अच्छी मार्केटिंग नॉलेज है, आपके अंदर अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने की पूरी फुल पोटेंशियल है, क्रिएट करने की, बनाने की। यूर कॉन्शियसनेस इज एक्सपेंडिंग, यहाँ पर ये भी आ गया है कि सोल एक्सपेंशन का कार्ड, आपकी जो कॉन्शियसनेस है यानी कि चेतना है वो बहुत फैली भी है, यानी कि आपकी इंट्यूशन पूरी तरीके से जगी भी है। यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स, आप सभी चीज़ों के बीच में बहुत अच्छे से अपने कनेक्शन को ना बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो, समझते हो। सभी चीज़ों के बीच में आपका जो संबंध है वो बहुत अच्छे से समझते हो, हर चीज़ों के बीच में। लाइफ फ्रोज एक्सप्रेस यूर ड्राइविंग पैसन, आपके अंदर ड्राइविंग पैसन है, आपके अंदर कुछ तो ऐसा, देखिए मैंने बोला ना, आप आर्टिस्ट हो सकते हो, बहुत अच्छे कलाकार हो सकते हो, आपके अंदर बहुत अच्छी नॉलेज है, विजडम है, बहुत अच्छा बोलने का तरीका है, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, बहुत अच्छी पावर है, आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आपके अंदर एक क्रिएटिविटी टूल्स है। तो अपने इस लाइफ फोर्स को पहचानिए, एक्सप्रेस यूर ड्राइविंग पैसन। अब समय आ गया है कि अपने उस ड्राइविंग पैसन को बाहर निकालने का, एक्सप्रेस करने का, बताने का। अब दिखा दीजिए कि दुनिया को आप क्या हैं, आप अपनी जिंदगी के मालिक खुद हैं। सेंसुअल एंड सेक्सुअल पावर्स आर इंक्रीज्ड, तो इससे आपकी क्या होगी, दिमाग की शक्तियां, ज्ञानेंद्रियां, आपकी सेक्सुअल पावर्स क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। वो जब बढ़ेंगी तो आपकी जो ड्रीम्स लाइफ है वो खुद ब खुद मैजिकली बनेगी। कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक यूर टॉक। देखिए आपको तो जीवन के अनुभव मिले हैं, तो आपसे कहा जा रहा है खुद एक बार अपने को चार्ज कर लीजिए। मतलब जैसे बैटरी डाउन होती है ना, अगर आपकी बैटरी डाउन हो गई है तो अब इसको फिर से बैटरी को चार्ज कर लीजिए। टेक चार्ज, एक चार्ज लीजिए। लीड बाय एग्जाम्पल, उदाहरण देकर लीड करिए। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी तो है, मैजिशियन बोलता है, आपके अंदर टीचिंग स्किल्स भी है, हाई प्रिस्टिस की एनर्जी है, आप दूसरों की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझते हो, आप दूसरों के लिए एक हीलर भी बनोगे, ठीक है, आपके अंदर हीलिंग की पावर भी है। तो लीड बाय एग्जाम्पल, ठीक है, उदाहरण देकर लोगों का नेतृत्व करें। वॉक यूर टॉक, और अपनी बातों पर चले भी। कॉल टू एक्शन का कार्ड आ गया है, अपनी बातों पे चले भी। आपके अंदर जो ड्राइविंग पैशंस है उससे आप अपनी जीवन की ना लाइफ की जो डेस्टिनी है उसको खुद क्रिएट करोगे। आप अपनी जिंदगी के मालिक, अपनी कहानी के रचयिता आप खुद हो। आप अपनी लाइफ को खुद लिखोगे, अपनी कहानी खुद बनाओगे, और आने वाले टाइम पे ना आप वो चीज करोगे। एक ऐसा मैजिक होगा कि आपकी जिंदगी, आपका इनर फोर्स, आपकी इनर वॉइस ना आपको पुश करेगी अपनी लाइफ को बनाने के लिए, और ये होगी आपकी एक न्यू एक्साइटेड जर्नी। अब आपकी ना जीवन की एक नई यात्रा शुरू हो रही है, जो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी और जो एक बहुत ज़्यादा अनुभवी भी होगी, क्योंकि आपने अपने जीवन से अनुभव सीखे। आप जितने बार फेल हुए हो ना, वो फेल नहीं थे, वो आपके लिए अनुभव थे जो आपको एक अनुभवी व्यक्ति बनाकर गए हैं, सिखा कर गए हैं। और अब आपका वक्त है कि आप अपने उस ड्राइविंग पैशन को बाहर निकालें। आपकी कॉन्शियस, आपकी चेतना बहुत अच्छी है, जागृत है, आपके अंदर हीलिंग पावर है, आपके अंदर बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है, आप दूसरों का नेतृत्व करेंगे, ठीक है, आप अपने द्वारा ना दूसरों का नेतृत्व करेंगे, आप बहुत अच्छे मोटिवेटर, बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर बनेंगे। आपके अंदर ये क्षमता है। हो सकता है कि आप एक यूट्यूबर हो और आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, आप बहुत अच्छी राइटिंग स्किल्स आपके अंदर होगा, कंटेंट क्रिएटिंग होगी, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो सकती है, सजावट वाली, पेंटिंग, चित्रकारी, बहुत कुछ अच्छा करते हो, आपके अंदर आर्टिस्टिक कलात्मक गुण है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है, आप एक बहुत ग्रेट मोटिवेटर, इन्फ्लुएंसर, बहुत अच्छे कुछ बन सकते हो, हीलर, जो दूसरों की जिंदगी में भी ना मैजिक क्रिएट कर दे। आप खुद की लाइफ को भी बनाओगे और दूसरों की जिंदगी को भी बना दोगे। ऐसी होती है मैजिशियन की पावर। क्रिएचर हो आप। और जो भी आपको जीवन में ट्रैवलिंग करने का शौक है या यात्रा करने का, वो यात्रा आपके लिए एक अनुभव दे के जाएगी। हाँ, आगे चलकर आप बहुत सारी यात्रा करोगे और आपके अंदर आएगी ना हारमनी, आपके अंदर हारमनी आएगी आगे चलकर, आपके अंदर बहुत अच्छी सद्भावना है, आपका हार्ट चक्र हील होगा, आप दूसरों को भी हील करोगे,
दूसरों को भी मोटिवेट करोगे। आपकी बातों में ना वो कला है, कम्युनिकेशन आर्ट जिसे बोलते हैं ना, आपकी बातों में वो कला है जिससे कि ना आप दूसरों की जिंदगी में जादू कर दोगे अपनी बातों से, मतलब उनको इंस्पायर करना। ठीक है, ये चीज आपके अंदर है, आपके अंदर बहुत अच्छी कला है। शायद आपने अपनी कला को खुद नहीं पहचाना। अगर अभी तक आप कुछ नहीं कर रहे हो तो मैं कहती हूँ आपके अंदर एक क्रिएटिविटी है। आप यूट्यूब चैनल बनाइए। अगर आपके अंदर थॉट्स ऐसे हैं कि बड़े मैग्नेटिक, आपके अंदर मैग्नेटिक पावर है दूसरों को अपनी ओर खींचने की, ये मैग्नेटिक पावर का कार्ड होता है, ये कार्ड होता है द मैजिशियन, मैग्नेटिक पावर। आपके थॉट्स बहुत ही मैग्नेटिक और पावरफुल है। ठीक है, तो जो भी आप सोचते हो उसको बहुत अच्छे से सोचे, उसमें चिंता नकारात्मकता ना डालें, मतलब पॉजिटिवली उस चीज को सोचे। आपके जो थॉट्स है वो बहुत पावरफुल है, बहुत ही मैग्नेटिक है, चुंबकीय असर है उनमें। आप जो यूनिवर्स को भेजते हो, जो सोचते हो, ठीक है, वो अट्रैक्ट करते हो, उसको अट्रैक्ट करते हो आप अपनी जिंदगी में। यू विल गेट व्हाट इज यूअर्स, जो आपका है वो आपको पक्का मिलेगा। आपके अंदर बहुत गजब का करेज है, बहुत ज्यादा साहसी, आपको कोई तोड़ नहीं सकता, आपको कोई हरा नहीं सकता। आपने जो फेलियर लॉस झेले हैं ना अपनी जिंदगी में, वो अनुभव के लिए थे, वो आपको अनुभवी बनाने के लिए थे, ना कि आपको हराने के लिए। कोई भी चीज जिंदगी में हमें हराने के लिए नहीं होती है, बस हमारा मन जो होता है ना वो नकारात्मक हो जाता है। हम अपने आप को हारा हुआ, अपने आप को बदकिस्मत, लूजर ये मानते हैं। नहीं, हर किसी के अंदर पावर है। ये आपको जो चीजें हार मिलती है ना, फेलियर, वो आपको अनुभव देने के लिए होती है, वो आपको अनुभव सिखाने के लिए आई थी, ना कि आपको हराने के लिए। अब आप बहुत जल्दी अपनी आपकी जिंदगी की एक नई यात्रा शुरू हो रही, जिसमें कि आप अपनी कहानी लिखोगे। वो मैजिक आपकी जिंदगी में क्रिएट होगा, यानी कि आप अपनी जिंदगी को खुद बनाओगे, अपनी जिंदगी के स्टोरी के रचयिता होगे। कोई है, कोई है जो आपसे माफी मांग रहा है, आप उसको माफ कर दीजिए। एक मैसेज यहाँ पड़ा निकल के, डिड यू फॉरगिव मी। किसी ने आपको या तो बहुत हर्ट किया हो, किसी के साथ आपकी जिंदगी में, जैसे आप किसी से या तो नो कांटेक्ट में हैं, या कोई फ्रेंड ही है उन्हीं के साथ नो कांटेक्ट में, या कोई प्यार है, या कोई अपना अपना कोई खास जिसने आपको हर्ट करा हो, जिसने आपको कुछ भी, मतलब कुछ भी बात रही है, आप उससे नाराज हो, तो प्लीज, तो वो पूछ रहे हैं कि डिड यू फॉरगिव मी, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया। कहीं ना कहीं अंदर अंदर से भावनात्मक कांटेक्ट, आपका इमोशनल बॉन्ड उनसे हो सकता है, तो आप उन्हें माफ कर दीजिए। आप मत रखिए, मत सोचिए उनके बारे में, आपको फॉरगिव करना है। यू विल गेट व्हाट इज यूअर्स, जो आपका है वो आपको जरूर मिलेगा। अब आपकी कहानी आप खुद लिखोगे। आप अपने लाइफ फोर्स को पहचानिए, अपनी इनर फोर्स को पहचानिए। आपके जीवन में इन्फिनिट अबंडेंस आएगी। और ये भी दिखता है कि मैजिशियन, आपको बहुत नेम और फेम मिलेगा आगे चलकर ना, आप बहुत तरक्की करोगे, बहुत नेम और फेम मिलेगा। आप दूसरों को भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर करोगे, आप एक बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर भी बनोगे। आपकी बातों से लोग बहुत प्रभावित होंगे, आपको लोग सुनेंगे, लोग आपसे कहीं ना कहीं कुछ सीखेंगे, उनको भी आप फोर्स करोगे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपनी बातों के द्वारा। अगर अभी तक आपके अंदर ये चीजें हैं और आपने कुछ भी नहीं किया, तो अब आज से अपना यूट्यूब चैनल बनाइए, ऑनलाइन मार्केटिंग होती है चीजें, और उसको आगे बढ़ाइए। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको आगे लेकर जाएगा, जो आपको बहुत नेम और फेम दिलाएगा। आपको अपने जीवन में ना नेम और फेम मिलेगा। आप अपनी स्टोरी खुद लिखोगे, अपने हाथों से आपकी डेस्टिनी बनेगी। ये आपके जीवन की सच्चाई है, ठीक है। और बहुत बहुत खुश रहोगे, आपके पास ऐसे दोस्त होंगे जिनके साथ आप अपने वक्त को बांटेंगे, खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। आपके दोस्त कहीं ना कहीं आपकी बहुत वेल विशर होंगे, आपके दोस्त आपके वेल विशर हैं, पाइल नंबर 2। और आगे चलकर, अगर अभी नहीं है तो आगे चलकर आपको ऐसे फ्रेंड मिलेंगे जो आपके वेल विशर होंगे, जो आपकी खुशियों में सम्मिलित होंगे और आपके साथ बहुत मस्ती करेंगे, फन करेंगे। ऐसे भी दोस्त आपको होंगे जिनके साथ आप ट्रैवल भी करोगे। और आपको जो भी नई नई यात्रा मिलेंगी ना, ये यात्राएं, ये ट्रैवलिंग, ये आपके लिए एक लाइफ के लिए एक्सपीरियंस होंगी, अनुभव होंगी। आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आप सीखोगे, आप प्रोग्रेस करोगे। आपके अंदर स्पार्किंग एनर्जी है, वो चमक, वो स्पार्क जो अपने जीवन को बहुत बदल लेगा। आप अपनी कहानी के रचयिता, कथाकार खुद होंगे। ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। सो ये थी पाइल नंबर 2 आप लोग की रीडिंग। आई होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी। और एक चीज़ कहूँगी कि
चिंता और एंजाइटी को छोड़िए। ये दिखा रहा है कि हेल्थ इशू भी इसकी वजह से आपको हो रहे हैं, नींद अच्छे से प्रॉपर नहीं हो रही है, आपको नींद लेनी है। इसके लिए आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, डेली मेडिटेशन करना है, ताकि आप अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करो। अगर आप मेडिटेशन करते हो डेली 10 मिनट तक, 7 से 10 मिनट आप ज़रूर करिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिसमें कि सांस लेना और छोड़ना, इनहेल एक्सहेल, ठीक है। और दूसरा, नेचर के साथ वक्त बिताइए। आपकी ज़िंदगी से एंजाइटी, डिप्रेशन जो भी है, ये चिंताएं, ये दूर होंगी, ठीक है। आप अपने अपने प्रेजेंट पे फोकस करिए, पास्ट को रिलीज करिए। ये भी आपके लिए स्पेशल गाइडेंस है। आपके जो भी मेहनत के एफर्ट्स लगे हैं वो बेकार नहीं जाएंगे, आपने उनसे अनुभव लिया है, और उन अनुभव से अब आप अपनी ज़िंदगी एक नई कहानी, नई स्टोरी क्रिएट करोगे, लिखोगे। ये आपके जीवन की सच्चाई है, आप बनोगे वो। आज जो भी आपको गाइडेंस मिली है, कि दिल से एक बार कहिए कि आप इसको फॉलो ज़रूर करेंगे और अपनी कहानी को अपनी मैजिक स्टोरी में बदल देंगे, ठीक है। सो लाइक एंड शेयर करिएगा, हाइप करिएगा वीडियो को। अगर आपका दिल करे, आपका मन करे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बुद्धा टैरो को। अगर आप हमारे चैनल से लाइव गाइडिंग्स लेना चाहते हैं, आपको ये रीडिंग्स भी जनरल बहुत अच्छे से गाइड करती हैं, ठीक है। इसके साथ और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, पर्सनली कुछ भी जानना चाहते हो, XYZ कोई भी आपका सवाल है, आप अपना सोल पर्पस जानना चाहते हो, आपको ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, अपने करियर के लिए इनर फोर्स क्या कहता है, आप हीलिंग लेना चाहते हो, लाइफ गाइडेंस विद हीलिंग लेना चाहते हो, या सेल्फ हीलिंग लेना चाहते हो, मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं, अफर्मेशंस कैसे देते हैं, ये सीखना चाहते हो, ये इसके अलावा आप अपने पर्सनल कोई भी क्वेश्चन आंसर की रीडिंग करवाना चाहते हो, तो आप हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करके, पर्सनली हमसे बातचीत करके अपनी रीडिंग वगैरह बुक करवा सकते हो, ठीक है। सो ये थी फाइल नंबर 2, आप लोगों की रीडिंग, आपके जीवन की सच्चाई। आई होप कि आपको समझ आई होंगी चीज़ें, आपको क्लैरिटी मिली होगी, आप संतुष्ट हुए होंगे। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, टाइमलेस है, आप इसे जब भी देखोगे ये आपसे रिजोनेट करेंगी, ठीक है। और ये आपके जीवन की सच्चाई के लिए बेहतर है। सो अब आपको आगे बढ़ना है, पॉजिटिव रहना है और प्रेजेंट पे फोकस करना है। मैजिशियन यही कहता है कि ओनली अ लाइफ विद प्रेजेंट, उसमें जिंदा रहना है, आपको जीवित रहना है, जीना है आपको, लिव इन प्रेजेंट, नॉट फोकस ऑन पास्ट, ओनली फोकस ऑन यूर प्रेजेंट, एक्शन यूर प्रेजेंट, ठीक है। आप जो आपके लिए बना है वो आपको जरूर मिलेगा। सो बाय बाय, ऑप्शन नंबर 2। हैप्पी रहिए, खुश रहिए, और इससे आपको जो भी गाइडेंस मिली उसको क्लेम करिए और अपने जीवन में उतारिए, तो देखिएगा कि आपके जीवन परिवर्तन हो जाएगा। कभी भी अपने इमोशंस, भावनाओं को दबाइए मत। जीवन में जो परिस्थिति आती है उनको एक्सेप्ट करिए, स्वीकारना। जब हम उससे भागते हैं, उसको दबाते हैं, उससे दूर जाते हैं, वो चीज़ें और हमारे करीब आती, क्योंकि हम जीवन में चीज़ों को फेस नहीं करना चाहते, और इसीलिए हम सीख नहीं पाते, हम आगे बढ़ नहीं पाते। बल्कि उनको स्वीकार कर लीजिए, जो होगा अच्छा बुरा, फिर वो आपको एक लर्निंग लेसन मिल जाता है, फिर आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए, जीवन में स्वीकारना बहुत ज़रूरी है कुछ चीज़ों को। सो बाय बाय, ऑप्शन नंबर 2।